यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे।
विश्व का मालिक बनने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड रिमेम्बरेंस? पता है तुम्हें? याद के पीछे का विज्ञान क्या है? इसे जानना चाहिए भाई। याद है क्या चीज? और इसके पीछे ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म सब कुछ है क्या? किसी को पता है? पता होगा तो करोगे। बाकी सब तुम्हें पता है। एप्पल में कौन सा विटामिन है, चावल में कौन सा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, दूध में कौन सा कैल्शियम है, सब्जियों में कौन से मिनरल्स हैं। ये सब देह के काम के है या नहीं ये भी तुम्हें पता नहीं। पर याद के पीछे का ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म तुम्हें कहां पता है? होता क्या है बच्चे? आत्मा समझने के बाद बताओ जरा। जानते हो, अपने को आत्मा समझने के बाद मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियां, दिव्य गुण, सूक्ष्म शरीर, 7 चक्र, सारी नाड़ियां, 5 कोश और तुम्हारा यूनिवर्सल ड्रामा, माना यूनिवर्स में जो तुम्हारी ऊर्जा है, उन सब के साथ होता क्या है जब अपने को आत्मा समझते हो? कभी जाना है? यही तो ज्ञान है भाई। जब तक ज्ञान का पता नहीं है तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे। किसी को किसी ने बताया, किसी को किसी प्रकार की कमजोरी है, वो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी है तुम्हारा, उसके शरीर में नहीं है। और कहीं से सुना, किसी ने बताया फलाने चीज में ये है। कितना भी गरीब हो, थोड़ा ही सही कहीं ना कहीं से खरीदेगा और वो खाएगा, क्योंकि पता चला ना कि हमारे अंदर जो कमजोरी है वो इससे निकलेगी, शरीर की। वैसे ही बच्चे, क्या आत्मा समझने के बाद क्या होता है ये तुम जानते हो? यही ज्ञान है बच्चे। जब तक तुम्हें पता नहीं ठीक से, तुम शायद अपने को आत्मा ना समझो। सारी समस्या है। ये खेल जब तक तुम्हें पता नहीं है, तुम करोगे क्या? बताओ। इसलिए बच्चे, चिंतन, मंथन, मनन अपने ऊपर करना पड़ता है। मैं तो तुम्हें ज्ञान दे दूंगा, जनरल अनुभव तो तुम्हें करने हैं। आत्मा समझने के बाद शारीरिक स्टेट कैसी रहती है? जो दर्द हो रहा है वो महसूस हो रहा है क्या? शरीर में कोई कमजोरी है तो वो रह रही क्या? शरीर में फुर्ती आ रही, ताकत आ रही है, या कमजोरी जैसी की वैसी रह रही? आत्मा समझने के बाद शारीरिक से शुरुआत कर रहे हैं। आत्मा समझने के बाद शारीरिक रूप में बदलाव क्या हो रहा है? आत्मा समझने के बाद शारीरिक रूप से हमारा उठना, बैठना, चाल ढाल, शरीर का खान पान कैसा रहता है? कुछ अनुभव है? आत्मा समझने के बाद हम किस प्रकार से, किस पोस्चर में बैठते हैं? आत्मा समझने के बाद किस प्रकार से चलते हैं? आत्मा समझने के बाद किस प्रकार से उठते, खड़े होते? आत्मा समझने के बाद किस प्रकार से खाते, किस प्रकार से पीते? आत्मा समझने के बाद किस प्रकार से सोते? कुछ अभ्यास से करके देखो। मैं बस तुम्हें क्लू दे रहा हूं। आत्मा समझने के बाद तुम्हारे हर शारीरिक कर्म में क्या बदलाव आ रहा है तुम चेक करो। जरूरी नहीं सबका बदलाव सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है और होना भी चाहिए। 100% अलग अलग होगा, इसलिए एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस भी तुम्हारे काम के नहीं, क्योंकि उसका अपना ड्रामा है, उसके अपने कार्मिक अकाउंट है, उसकी अपनी एनर्जी है, उसका अपना भाग्य है,
उस अनुसार उसे अनुभव हो रहा है, बात समाप्त। शायद उस अनुसार तुझे अनुभव नहीं हो पाएगा, तुझे शायद उससे कुछ अलग होगा, ज्यादा होगा और कम भी होगा, पर एज इट इज नहीं हो सकता। ध्यान में रखना, आत्मा समझने के बाद अपने को आत्मा समझते हो, दूसरे को समझो या ना समझो वो बात की बात है। पहले अपने को आत्मा समझ रहे हो और किसी से बात कर रहे हो, तब बोल कैसे निकलते हैं, है ना, किस प्रकार के होते हैं, उसमें भाव क्या होता है, उसकी टोन कैसी होती है, बोलते समय एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, अभ्यास करना पड़ेगा। मैं कौन से बताऊं, ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, ये होंगे वो होंगे, और वो नहीं निकले तो? क्योंकि हर आत्मा के अनुभव अलग रहेंगे। वापिस कह रहा हूं मैं, तुम कहोगे ये तो हमने अनुभव नहीं किया, बाबा ने तो बोला था, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, आत्मा समझकर बोल उच्चारण करके देखो कैसे बोल निकलते। सामने वाले को आत्मा समझना बहुत पुरुषार्थ की बात है, वो तो करना ही है, पर पहले अपने को आत्मा समझ के तो बोल बोलो, देखो कैसे निकलते हैं, किस प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द रचना कौन सी होती है। तुम ही देखो ना बच्चे, तुम ही विचार करो, पता तो करो, फिर आत्मा समझकर तुम दृष्टि कैसे देते हो सबको, ये तो देखो। ये बकवास दृष्टि मत दिखाओ, ऐसे एकदम स्टेयर कर रहे एकदम ऐसे, और बाकी समय ऐसे देख रहे हो, ये आत्मा नहीं है क्या? तो फिर ये माया हुई। कॉमन नॉर्मल दृष्टि में आत्मा रहनी चाहिए, उसे ज्ञान कहते हैं। बस दृष्टि कोई आया सामने, दृष्टि दे रहे, उसी समय आत्मा है क्या तुम में? बाकी नॉर्मल में देख रहे हो तो आत्मा नहीं दिख रही है, और आत्मा समझ के नहीं देख रहे हो। कोई किसी को टोली देता है तो उसकी देखो आधा, मैं साफ कहता हूं वो मायावी है। तुम बताओ, जो नॉर्मल रहते हो वो मायावी है या वो मायावी है? मैं बोलता हूं ये मायावी है, जो टोली और दृष्टि के वक्त होता है। ये नाटक है तुम्हारा, ये ढोंग है तुम्हारा, मैं साफ कहता हूं तुम्हें। ध्यान से उसे ऑब्जर्व करना, ध्यान से। वो आत्मा को दृष्टि नहीं दे रहा है, वो सामने वाले को लगना चाहिए मैं किसी स्टेट में हूं, आई एम दृष्टि देने वाला, ये शो ऑफ कर रहा है। आत्मा तो ऐसे हल्के में देखी जाती है मुस्कुराते हुए। आत्मा को तुम देखो और खुशी ना हो, इम्पॉसिबल है। गदगद होगा अंदर, चेहरे पर बड़ी मुस्कान आएगी आत्मा देखकर। फिर वो नीच से नीच पाठ बजाने वाली आत्मा हो या ब्रह्मा मम्मा की आत्मा हो, खुशी होगी ही होगी। मुश्किल कोई मिलेगा दृष्टि देते हुए, टोली देते हुए, बड़े मुस्कुराहट में, खुशी में, मुश्किल कोई मिलेगा। हर कोई बड़ा सीरियस, उसको लग रहा है हम परमात्मा बनकर दृष्टि दे रहे हैं। अरे मुस्कुराते दृष्टि दो, आत्मा को दे रहे हो टोली। बच्चे ध्यान में रखना, जब चेहरे पर मुस्कुराहट है खुशी वाली, तभी तुम आत्मिक स्थिति में हो। बाकी सब मायावी नाटक है बच्चे, सारा का सारा। मुस्कुराहट नहीं है, वो भी खुशी वाली, मायावी नाटक है सारा, सारा का सारा। अपने को भी ठग रहे हो, दूसरे को भी ठग रहे हो, मायावी नाटक। देख बच्चे, अपने आप को देख, है मुस्कुराहट सदा रहती है? देख जरा, चिंतन कर, समझ की बात है। हाँ, कोई कोई दृष्टि देते वक्त, टोली देते वक्त मुस्कुराते हैं, पर वहां ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या जब उनके लगाव वाले प्रिय आते हैं ना तो बड़े खुशी से देते हैं, और कोई जिसको पहचानते नहीं वो आता है टोली के लिए तो माना मायावी नाटक चल रहा है दृष्टि और टोली का। आत्मिक दृष्टि है ना, ऐसे तो नहीं होगा कि अपनों के लिए अलग और परायों के लिए अलग।
ऐसे तो नहीं होती ना आत्मा की दृष्टि। तो उनके आए कोई सेवाधारी, सेंटर वाले, जोन वाले, जिनको वो अच्छे से जानते हैं, कोई वरिष्ठ आए, बड़े पद पोजीशन वाले आए, क्या खुशी से देते। और कोई झाड़ू पोछा करने वाला आए, गार्डन में सेवा करने वाला आए, अभी अभी 7 डेज कोर्स हुआ है और आया है, उसको कैसे देते हैं? यही तो सिद्ध करता है मायावी दृष्टि है। अभी अभ्यास करो, आत्मिक स्थिति की दृष्टि कैसी होती है। जब अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा देख रहे हो आप अंदर, बस सितारा देख रहे हो, देखो मन में कौन से विचार चल रहे हैं, रीड करके रखो। आत्मा समझने के बाद इस प्रकार के विचार चलते हैं। बुद्धि में क्या विजन चल रहा है देखो, चेक करके रखो। तुम्हारा स्टडी रखो भाई, अपने पास नोट्स तो रखो। इस प्रकार से आत्मा देखने के बाद, मैं कहाँ कह रहा हूँ घंटा भर, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट देखना ही है। तो आत्मा देखना है। 1-2 मिनट आत्मा देखने के बाद बुद्धि में क्या चित्र उमड़ रहा है, क्या विजन आ रहा है, इसको आत्मिक स्थिति कहते हैं। आत्मा समझ रहे हो, कौन से संस्कार उभर रहे हैं, चेक करो। यह है अभ्यास, इसे अभ्यास कहा जाता है। आत्मा समझने के बाद हो क्या रहा है, आत्मा समझने के बाद वाइब्रेशंस कैसे निकल रहे हैं, क्या फील हो रहा है आजू बाजू में, चेक तो करो। पता तो होना चाहिए ना, आत्मा समझने के बाद फीलिंग क्या आ रही, किस प्रकार की आ रही। यही अभ्यास है बच्चे। ये बात हुई आत्मा समझने की। अभी याद, सेम बात, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने के बाद इन सारी बातों में क्या अनुभव हो रहा है, पता होना चाहिए बच्चे। आत्मा समझकर परमात्मा को याद किया, शारीरिक क्या बदलाव हो रहे, स्टेट कैसी है, बोल की स्टेट कैसी है, दृष्टि की स्टेट कैसी है, संकल्प की स्टेट कैसी है, मानसिक वृत्ति की स्टेट कैसी है, चेक करो। ये हुआ अपना, ये हुआ अपना। अभी आत्मा समझने के बाद तुम्हारे लौकिक वाले, तुमने उन्हें आत्मा नहीं देखा है फिलहाल, बस अपने को आत्मा समझा है। तो अपने को आत्मा समझने के बाद तुम्हारे लौकिक माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सब तुमसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऑब्जर्व तो करो। पता तो होना चाहिए भाई तुम्हें। आत्मा समझने के बाद तुम्हारा रूटीन क्या होता है, खान पान कैसा होता है, तुम्हारी आदतें, स्वभाव, संस्कार कैसे हो रहे हैं, अनुभव तो रखो अपने पास। और फिर अगर अनुभव है तो कौन मूर्ख आत्मा नहीं समझेगा अपने को, बताओ। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, इसलिए स्टेट में उतर नहीं पा रहे हो। अनुभवी ही इस स्टेट में उतरेगा, भल 0.1 भी अनुभव हो तो भी चलेगा। जीवन अनुभव के आधार से चलती है, ध्यान में रखना। जहां अनुभव नहीं है वो करने के लिए आत्मा कभी राजी नहीं होती। हर बात, जो पदार्थ खाने का तुम्हारे अंदर कोई अनुभव ही नहीं है, तुम उसकी डिमांड ही नहीं करोगे। कितने बड़े इंटरनेशनल होटल में भी जाओ तुम उसे मांगोगे ही नहीं, क्योंकि वो पदार्थ खाने का अनुभव ही नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ, उस पदार्थ में ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स है जिनको तुमने कभी खाया है, तो भी शायद तुम मांग सकते हो, क्योंकि तुम्हें उन इंग्रेडिएंट्स का अनुभव है, ये कैसे होते हैं, तो शायद इस पदार्थ की टेस्ट ऐसी हो सकती है। वरना अनुभव के आधार पर ही होगा सब कुछ, वरना नहीं होगा बच्चे। मनुष्य क्या चाहता है, बिना अनुभव के सब प्राप्त हो जाए। कैसे होगा बच्चे? तुम उसी दिशा में जाओगे जिस दिशा के अनुभव स्ट्रांग है। ये सूत्र ध्यान में रखना। आत्मिक स्थिति के अनुभव अगर स्ट्रांग है तो तुम आत्मा की ओर बढ़ोगे। सांसारिक अनुभव स्ट्रांग है तो तुम अध्यात्म में भी संसार ही करोगे। और क्या कहूं मैं,
सेम बात बच्चे, बाबा की याद का अनुभव है। जैसे बाबा को याद करते हो आत्मा समझकर, सबके साथ संबंध कैसे रह रहे तुम्हारे लौकिक परिवार में, चेक करो। समाज में कैसे चल रहे हैं, तुम्हारे सारे स्टेट कैसे चल रहे हैं, याद में चेक करो। जब तक बच्चे याद के अनुभव नहीं है, तुम याद नहीं करोगे। और जो तुम याद कर रहे हो, ये याद करने का वो ढोंग है बच्चे, वो याद नहीं, वो ढोंग है, वो दिखावा है याद करने का। जिसके पास याद के अनुभव है ना, वो घड़ी घड़ी अपने में बैठेगा, मुस्कुराता रहेगा। 1 मिनट मिला, आधा मिनट मिला, 1 सेकंड मिला, तुरंत बुद्धि परम धाम में मुस्कुराता रहेगा। कोई तुरंत कहेगा चलिए जरा आप फ्री है सेवा के लिए, हाँ हाँ चलिए ना, वापिस सेवा की, थोड़ा सा 1 आध मिनट फ्री हुआ, वापिस मुस्कुराता बैठेगा। जिसके पास याद का अनुभव है, ध्यान में रखना, वही 8 घंटा परमात्मा को याद करेगा। आप करते नहीं हो, इसका अर्थ है आपके पास याद का कोई अनुभव नहीं है। अरे बच्चे 1 मिनट छोड़, 1 सेकंड भी याद का अनुभव है ना, तो 8 घंटा याद किए बिना रह ही नहीं सकता। चैलेंज है मेरा। जिसके पास याद का अनुभव है, 1 सेकंड का भी, जिसको पता चला याद में कैसे महसूस होता है, अरे सुख ऐसे त्याग देगा दुनिया के, ऐसे लात मार देगा सारे सुखों को, क्योंकि उसे परम सुख मिल गया याद का, वो छोड़ेगा नहीं। गालियां खाएगा सबकी, पर ये याद का सुख नहीं छोड़ेगा। समझ की बात, समझदार बनो। वो बड़े बड़े चींटे देखे, बड़े बड़े, वो गुड़ को चिपक जाते हैं ना, अब उनको बड़े बड़े होते हो, कितना भी निकालने की कोशिश करो, उनकी बॉडी टूट जाती है, पर शरीर उधर ही चिपका हुआ रहता है। मर जाते हैं पर गुड़ नहीं छोड़ते। ये है याद, ये याद है। याद छोड़ ही नहीं सकते बच्चे तुम। और थकान इम्पॉसिबल है। जिस याद से कल्प की थकान उतर रही है, 63 जन्मों के विकर्मों की थकान उतर रही है, वो याद करने के लिए तुम्हें कोई कहे इम्पॉसिबल है, तुम ऐसे ही लगे रहोगे। 1 सेकंड का भी अनुभव है तो भी लगे नहीं रहते ना। इसका अर्थ क्या है? आपके पास अनुभव नहीं है। अनुभव करो, बाकी आपका ड्रामा। और क्या कहूं मैं, जिसके पास अनुभव है ना, वो सब त्यागेगा, सारा संसार छोड़ेगा, संसार में नहीं रहेगा, उसका मन लगेगा ही नहीं संसार में। वो खाना खाए, निवाला उठाए, पानी पिए, बस याद, नहाए धोए, कपड़े पहने, सोते भी याद। वो सुबह उठेगा, कहेगा रात को सपना आया, पता नहीं परमधाम में पहुंच गए, मस्त बाबा की याद में बैठे थे। सुबह कब हुई पता भी नहीं चला। सुबह उठे तो आंखें खोलने के बाद भी ऐसे लगा परमधाम में ही है, और वापिस हम बैठे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, सुबह उठते ही बेड में बैठे याद में। याद में वो मंद हो जाएगा, मंद, डल हो जाएगा। दुनिया का नेगेटिव वर्ड है ना, याद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे लिए कोई नेगेटिव नहीं है, न कोई पॉजिटिव है, सब समान है। याद में पूरा डल हो जाएगा, डल। है तेरी ऐसी कहानी? अनुभव होगा तो होगी। शायद मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, आप सभी सुनने वाले याद का नाटक करने की चेष्टा करो। बच्चे नाटक ना कर, तू अनुभव ले। तुझे याद शब्द उच्चारने के बाद अगर याद आती है, याद समझाने के बाद याद आती है, तो बच्चे तू महामूर्ख, महानाटकीय है तुम। एकदम खुद को महा ठग रहा है तुम।
सिर्फ ठग नहीं रहा है, महा ठग रहा है। तो दिखावा करके दिखा रहा है और भी कि हम बड़े याद में हैं। समझ है बच्चे, याद वाला हमेशा खोया हुआ रहता है, हमेशा सजग भी होता है और खोया हुआ भी होता है। समझ है बच्चे, देख अपने आप को चेक कर, याद का अनुभव है तेरे पास, विचार कर। याद का अनुभव वाला बिना याद के निवाला खाए, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, चेहरे से ही दिखेगा इसने कुछ पाया है, इसको कुछ मिला है। कभी मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होगा। 2 दिन से खाना भी नहीं खाएगा, संकल्प नहीं कट कर रहे, फिर भी खुश मिजाज चेहरा। तुझे 2 घंटे में खाना ना मिले, चेहरा उतर जाता है तेरा। 2 घंटा नींद कम हो जाए, चेहरा उतर जाता है तेरा। समझ की बात है सारी। देख विचार कर, याद कहाँ है, अनुभव है, समझ है बच्चे, याद याद है। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है। अल्फांसो खाए, बरोबर, केसर लाए, फर्क है। अल्फांसो अल्फांसो है भाई, केसर केसर है। समझ की बात है। जिसने कभी आम ही नहीं खाया है, उसकी बात ही निराली है। सब समझो बच्चों, ध्यान में रखना, तुम्हारी जीवन अनुभवों से चलती है। तुम्हारे पास अनुभव होंगे तो चलोगे, वरना बच्चे वाह ड्रामा वाह। और क्या कहूं मैं, अनुभव है क्या, देख, अनुभवों से ही यात्रा होती है। जितने अनुभव करे उस दिशा में यात्रा ज्यादा। कोई तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, उनके जीवन में जो दुख कष्ट है वो मिटाने वाले देवी देवता, उनके मंदिर ऊंचे तीर्थों पर है, सब जाते हैं। ये कभी वहां गए नहीं, और उन देवी देवताओं की शक्ति ऐसी कि एक बार वहां गए तो जीवन के वो दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उस तीर्थ क्षेत्र की इतनी ताकत है। पर ये कहा जाएगा जहां हर साल जाता है, क्योंकि उसके पास वहां का अनुभव नहीं है, न ट्रस्ट है। इसलिए इसको अपने जीवन के कष्ट समाप्त करने में 20 साल लगते हैं, 20 बार चक्कर लगाने पड़ते। वही इसके साथ चलने वाला इसका परिवार का सदस्य एक बार उस महान तीर्थ क्षेत्र पर चक्कर लगाता है, कष्ट समाप्त। 19 साल मजे से जिए, ये 20 साल से चक्कर लगा रहा है। समझ है बच्चे सारी, समझदार बन, पूरा पूरा चिंतन कर। तेरे पास अनुभव है क्या, अनुभव का खेल है बच्चे सारा। तुम चाहो ना चाहो, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली तुम्हारी जीवन अनुभवों से चलती है, कंप्लीट अनुभवों से जीवन चलती है। इसलिए तुम बैठकर चेक करो तुम्हारे पास कौन से अनुभव ज्यादा है। अभी इसमें भी जिसके पास परमत के अनुभव ज्यादा है ना, वो मनमत पे भी नहीं चल पाएगा, उसकी मनमत ठीक हो तो भी नहीं चल पाएगा। जिसके पास परमत और मनमत के अनुभव ज्यादा है, उसको श्रीमत समझ में नहीं आएगी। कहते हैं ना कि साकार में भगवान भी उतर आए फिर भी आपको कोई सुधार नहीं सकता। यही हो रहा है ना, साकार में परमात्मा आया है ना, फिर भी मान रहे हो उसकी बात, क्योंकि परमत और मनमत के पक्के अनुभव ही है ना ये, इसलिए उसकी बात नहीं मानेंगे, वो अपने हिसाब से ही चलेंगे।
अपना हिसाब ही लगाएंगे, अपने को जो ठीक लगे वही करेंगे। पक्के अनुभव भी है। मनमत परमत वाले समझ है। एक बार बाप कहेगा परमत वाला जो है ना वो शायद इस राह पर चले, पर मनमत वाला नहीं चल पाएगा, क्योंकि परमत वाला है ना किसी की तो मत सुन रहा है ना, तो शायद मेरी भी सुने। फिलहाल उसके लिए मेरी परमत ही है ना, ये किसी और से आ रही है, तो परमत वाला एक बार इस राह पर चल सकता है, पर जो जिद्दी है, हठ वाला है, मनमत वाला है, यहां कभी नहीं चल पाएगा, कभी नहीं। बेहद मुश्किल है अपने हिसाब से चलने वाला व्यक्ति इस राह पर चले, बेहद, मेरे हिसाब से ना के बराबर। क्योंकि मनमत है ना, असुरों के पास परमत है, इसलिए असुरों का भी कल्याण होता है। देवताओं के पास श्रीमत है, इसलिए उनका भी कल्याण होता है। पर मनुष्य मनमत पर चलने वाला, म न उष, उसमें मनमत ही है, मनमत ही छिपी हुई है और कुछ नहीं। समझ है? ये कभी नहीं चलेगा। ये हट जिद वाला नहीं, हम करेंगे वही सही है, हमारे हिसाब से यही सही है, हमें जब ठीक लगेगा हम आ जाएंगे, हम चलेंगे, हमें जब ठीक लगेगा हम समर्पित हो जाएंगे, बाबा के बनेंगे, नहीं होगा इनका उद्धार। समझ है बच्चे? देख अपने आप को, तेरे पास अनुभव कौन से है। इसलिए बच्चे जो मूर्ख होते हैं, दूसरे ने कहा और वो चला, ऐसे बच्चे यहाँ बहुत तेज चलते हैं। मूर्ख बच्चे, मैं मूर्ख टाइटल दे रहा हूं, पर जो महाज्ञानी महामूर्ख है, खुद की मत पर चलने वाले, वो ठहर ही नहीं सकते यहाँ पर, कभी नहीं। वो ज्ञान बड़ा सुनाएंगे, नहीं हमें लगता है ऐसे होना चाहिए, हमें लगता है वैसे करना चाहिए, हमें लगता है यही ठीक है। तो तुझे बुलाया किसने यहाँ पर? तुझे अगर ये सब ठीक लगता है तो यहाँ आया क्यों तू? तेरा हिसाब ही तुझे ठीक लगता है तो आया क्यों? मैंने बुलाया क्या तुझे? समझ है? तो इस राह पर आया ही क्यों तू? समझ के बाद बच्चों ध्यान में रखना, जो परमत वाले होते हैं ना, उनमें भटकने वाली आत्माएं और आसुरी शक्तियां, डेमोनिक एनर्जीज प्रवेश जल्दी नहीं हो पाते। श्रीमत वाले में तो होते ही नहीं, पर ये सारा खेल करते हैं मनमत वाले से। जो मनमत वाले होते हैं उसी में भटकने वाली आत्माएं प्रवेश होती है और डेमोनिक एनर्जीज प्रवेश होती है। आपको कैसे पता पड़ेगा कौन मनमत वाला है, कौन परमत वाला है? सिंपल बात है। संसार में चलते किसी ने किसी को कहा ये ऐसे करो, हाँ जी करते करते, ये परमत वाला है, एकदम परमत वाला। उसको कोई भी कहे, मूर्ख भी आकर कहे, फिर भी कहेगा हाँ जी करते हैं ना, इसका उद्धार होगा। और कोई कहेगा नहीं नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, हम हमारे हिसाब से करेंगे, ये मनमत वाला है। आसुरी शक्तियां बैठी है, भटकने वाली आत्माएं बैठी है इसके अंदर। इसको गुस्सा आता है, इसकी बात ना मानो तो तुरंत इरिटेट होता है, नाराज होता है, ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने। ये मनमत वाले हैं, ये मरेंगे, सारे मरेंगे मनमत वाले। परमत वाले तो बेचारे, उनको एक श्रीमत देने की देरी है, तुरंत श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि संस्कार ही है ना दूसरे की बात से चलने का। इसलिए बाप ने कहा है अगर आपके जीवन में संस्कार है, माता पिता ने कुछ कहा उसी अनुसार करना, तो भी तुम यहाँ चलोगे। पति पत्नी ने कहा, बच्चों ने कहा, मित्र संबंधियों ने कहा, चाचा मामा ने कहा, कोई तो एक
ऐसा लौकिक तेरे जीवन में, वो जो कहे तू वो करेगा तो तू यहां चल पाएगा, क्योंकि परमत का संस्कार है। परमत से सीधा श्रीमत, वरना जो अपने हिसाब से चला है, बच्चे माफ करना, आपकी यात्रा नहीं है ये, आप यहां चल ही नहीं पाओगे। इम्पॉसिबल है यहां आपका चलना। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आप नहीं चल पाओगे। और अगर चलना है ना, बहुत कड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी भर दूसरों पर हुक्म जो चलाए, किसी का हुक्म नहीं माना है, तो परमात्मा का हुक्म कैसे मानेगा तू? परमात्मा हुक्म तो करता नहीं कभी, श्रीमत देता है, कैसे करेगा तू? क्योंकि संस्कार ही नहीं है श्रीमत सुनने का, सुनाने का है ना। समझ है बच्चे? देख अपने आप को चेक कर, तेरे अंदर ऐसा संस्कार है क्या? कड़ा, मैं नहीं कह रहा हूं किसी का भी सुनने का कड़ा संस्कार है क्या? ऐसा कोई एक जिसकी हर बात तू मानेगा और उसकी किसी भी बात को लेकर तू नाराज नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, न उसे समझाने जाएगा, उसकी बात सर आंखों पर है? ऐसा कोई एक साकार अस्तित्व तेरे जीवन में? माता पिता, पति पत्नी, बच्चा, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, कोई भी तेरे लौकिक गुरु है कोई? चेक कर, होगा तो बच्चे तेरा ये रास्ता है, वरना तेरा ये रास्ता नहीं है, मुश्किल है, तू नहीं चल पाएगा बच्चे, तेरी यात्रा समाप्त। और अगर फिर भी तू चाहता है तुझे इसी रास्ते पर चलना है, तुझे इसी यात्रा को करना है, तो बच्चे संस्कार नए सिर बनाना पड़ेगा। और क्या कहूं मैं, दिल से बनाना पड़ेगा। समझ है? ब्रह्मा बाप शिव बाप की भी माने, बच्चों की भी माने। किसको नाजी किया ब्रह्मा बाप ने? एक को भी नहीं, गलती से भी नहीं, सपने में भी नहीं, सबको हाँ जी। बच्चे जो बोले बाप चलता था, शिव बाप जो श्रीमत दे बाप चलता था। ब्रह्मा बाप, तू किसके हिसाब से चलता है बता? ईश्वरीय परिवार या बाप या फिर दोनों? बता। समझ जाए। देखो बच्चों, उद्धार कल्याण उन्हीं का होगा जो ईश्वरीय परिवार के हिसाब से चलेंगे। ईश्वरीय परिवार कौन सा पता है बच्चों? मैंने कहा ना, साकार में बाप के संग जो चल रहा है वही ईश्वरीय परिवार। बात समाप्त, बाकी नहीं। क्योंकि बच्चे तू श्रीमत कहां पालन कर रहा है? तू कहेगा मैं ईश्वरीय परिवार का हूं, बता मुरली में से कौन सी श्रीमत पालन करता है? 8 घंटा योग की करता है, आत्मा आत्मा भाई की करता है, दिन भर स्वयं को आत्मा देखकर दूसरों को आत्मा देखता है, आत्मा देखकर व्यवहार करता है, कर्म बोल दृष्टि सब होता है तेरा, संकल्प वृत्ति। तो कैसे मैं मानूं ईश्वरीय परिवार का है? समझ है? भले यहां आत्मा का व्यवहार नहीं होता पूर्ण रूप से, पर बॉडी कॉन्शियसनेस का भी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि परमात्मा स्वयं उपस्थित है, इसलिए यही ईश्वरीय परिवार है। कोई दम है तो बॉडी कॉन्शियसनेस का व्यवहार करके दिखाए यहां पर, किसी की माया में दम है तो। समझ है? इसलिए बच्चे देख तू किसकी बात मानता है बता। और बच्चों ध्यान में रखना, जो दोनों की श्रीमत से चलेगा, हाँ जी, उसी का पूर्ण उद्धार होगा। समझ की बात है? देख तू चलता है क्या? बाबा को भी हाजी और ईश्वरीय परिवार को भी हाजी, पर साकार में किसी को हाजी करने का संस्कार है तेरे अंदर? समझ है? बच्चों ध्यान में रखना, बाप बहुत बार कहता है, अब करते नहीं हो पर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन नहीं दो,
एक्सप्लेनेशन बाप को और परिवार को देने के बाद तुम्हारा योग बल समाप्त होता है। चुप। बीती सो बिंदी। I hate the explanation. I hate the discussion. I hate the question and answers. सीधे कहता हूं। And I hate also that one person who is doing that. उससे भी जो वो कर रहा है। समझ है भाई? होश में आ। बीती सो बिंदी। चुप। एकदम माया को निकलने दे भाई। नहीं बाबा, वो हमारी गलती नहीं थी। मुबारक हो, भविष्य के लिए एक गलती तेरे में प्रवेश हो गई। होना निश्चित है। मैंने कहा ना, बिना गलती के तुझे फांसी चढ़ाया जाएगा, तुझे अपराधी बनाया जाएगा। हाँ जी। किस जन्म का अपराध कटोरा है पता है? जानते हो तो क्यों बता रहे हो? हमारी गलती नहीं थी। क्यों बता रहे हो? किसके लिए बता रहे हो? समझ है? अपना जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो? सारी समझ की बात है। मेरे हिसाब से ये जस्टिफिकेशन देने वाले सब मूर्ख बच्चे, और इनकी मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मैं साफ कहता हूं, जिस समय बच्चे तू किसी भी बात को लेकर जस्टिफिकेशन दे देता है, तू मेरे दिल से उतर जाता है। ये कुर्सी है, बैठने की चेयर है, मेडिटेशन किसी और ने रखी उल्टी पुल्टी। मैंने कहा आपको अकल नहीं, ये ऐसे रखते हैं? किसी और ने रखी, आपने रखी, और डांट इनको पड़ी संकल्प निकट कर। ये कुछ नहीं बोल सकते कि बाबा मैंने नहीं रखी हो। चुप। बीती सो बिंदी। तुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं? और ऊपर से दूसरी बात, मजेदार बात, रखी उन्होंने, डांट रहा है इनको बाप, और इन्होंने कहा बाबा उन्होंने रखी है, उन्होंने बोला इसे करने के लिए, और उन्होंने तो किया ही नहीं। वो तो थे भी नहीं यहां पर जब ये घटना घटित हुई। वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। चुप। एकदम चुप, तब बदलोगे, वरना नहीं। समझ है बच्चे? तुझे पता है ये सब क्या हो रहा है? जानता है तू अंदरूनी प्रोसेस बाप क्या कर रहा है? किसके गलती की सजा किसको दे रहा है? किसको महाकाल डांट लगा रहा है? तुझे समझ में आ रहा है ये सब क्या चल रहा है? नहीं ना? तो चुप रहे, एकदम चुप, शांत। बस अपने को क्लीन कर, स्वच्छ बना। पर तू कहता है बाबा हमें तो पता भी नहीं था ये किसने लगाई, हम तो थे भी नहीं यहां पर। मर गया तू, अभी फंस गया। तू था नहीं ये मैं जानता हूं, तूने किया नहीं ये मैं जानता हूं, और किसी और ने किसी का नाम बताया ये भी मैं जानता हूं, पर सबको चुप रहना है। और दूसरी बात मजे वाली, एक ने बोला कि हम थे नहीं, दूसरे ने बोला हमारी गलती नहीं थी, तीसरे ने बोला हमें पता नहीं था, या फिर एक ने सिर्फ बोला हम थे नहीं। बच्चे ऐसे नहीं कि सिर्फ उसका जाएगा, सबका भाग्य जाएगा। तुम्हें क्यों निमित्त बनाया उस गलती के लिए जो तुमने किसी ने की नहीं है?
जो तुम पर ही क्यों थोपी है? सबका भाग्य गया। अभी वापस सबसे एक बार ड्रामा होगा, उन्हीं से ड्रामा होगा, उन्हीं आत्माओं को निमित्त बना के, क्योंकि वो उनका कार्मिक अकाउंट है। इसलिए बस शांत होके चलता रहे। कोई तुझे पत्थर मारे, गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तेरा तुझे मिल रहा है। मेरी कोई गलती नहीं थी, यही तेरी गलती है। अपनी गलती को गलती ना होने की सिद्धता देना, यही तेरी गलती है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और मजेदार खेल क्या पता है किया किसने? बोला कहाँ किसने, आया किस पर, गया कहाँ? अभी जिसने शुरुआत की ना, उस पर उन तीनों का आ गया। इसलिए उसने एक नहीं पाया, एक सिद्धता के बदले में 4 पाया, अपना भी और तीनों का भी 4 गुना पाया। खतरनाक है ये रास्ता। एकदम चुप, मुख में मुहलरा, एकदम शांत। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। चलो आगे बढ़ो। समझ है बच्चे? ये तो एक बात है, ऐसी अनगिनत गलतियां तेरे ऊपर थोपी जाएगी जो तूने कभी की नहीं इस जन्म में। ध्यान में रखना, इस जन्म में जो तूने कभी की नहीं है वो तुझ पर थोपी जाएंगे और तुझे गुनाहगार ठहराया जाएगा, सजा भी दिलवाई जाएगी। पर क्या ड्रामा बेवजह सजा दे रहा है? पर क्या ड्रामा बेवजह गुनाहगार ठहरा रहा है? बच्चे, गुनाह इस जन्म का नहीं है। बस इस जन्म में किसी निर्दोष को गुनाहगार ठहराया जा रहा है, वो किसी और जन्म का गुनाह है। चुप तो होने दे, शांत रहे। ड्रामा सदा कल्याणकारी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। पर तूने उससे सिद्धता दी, तेरा ड्रामा हो गया। संभल कर रहना पूरा पूरा। मैं बहुत बार बच्चों को समझाता हूं, पर शायद उनका समझने का भाग्य नहीं है, इसलिए वो कहेंगे ही कहेंगे, बाबा हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं थी, ये तो उनका था, उन्होंने बोला, उन्होंने किया। एक दिखाओ मुझे ऐसा। 4 लोगों की चर्चा चल रही है, हमारी गलती नहीं, और ये 5वां आके कहे बाबा हमारे कारण हुआ है, ये था भी नहीं वहां पर। एक दिखाओ ऐसा बच्चा। नहीं हमने किया है। समझ है? कब बनोगे ऐसे? बन सकते हो? तुम अपनी गलती को भी सिद्ध करते हो, मेरी कोई गलती नहीं थी, जो तुम्हें पता भी है गलती थी, फिर भी सिद्ध करते हो। वाह रे वाह। समझ है बच्चे? होश में आ जा, पूर्ण रूप से ध्यान से देख अपने आप को। यह राह ऐसी है, एकदम शांत। जो आ रहा है तेरे मायावी स्वभाव संस्कार के अनुसार, अगर तुझे आने वाला विपरीत लगा तो वह ड्रामा वाक है, और अगर तुझे वो अच्छा लगा वाह बाबा वाह के, और आगे बढ़। पर किसी को दोष नहीं देना, इनके कारण, इनकी गलती नहीं। बच्चे समझदार बन, होश में रह, अनुभव देख अपने पास। इसलिए मैं कह रहा हूं, परमत वाले ही यहां चल पाएंगे, मनमत वाले मुश्किल चलेंगे। वो अपने आप को सिद्ध करने वाले होते हैं, उनका बस एक ही एजेंडा होता है मनमत वाले का,
हर हालत में अपने आप को राइट सिद्ध करना, मैं दोषी नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं एकदम सही हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। समझ के बाद ये महामन्मत वाले हैं। बच्चों माफ करना, पर ऐसे बच्चों का उद्धार मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूं नहीं हो पाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है ये कहूं तो भी मार्जिन बचती है, पर मैं कह रहा हूं नहीं हो पाएगा। ऐसे सभी बच्चे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर ही है। चेक चेक करना अपने आप को, चेक करना बच्चे, तू कौन है। उद्धार नहीं होगा बच्चे, मैं सीधे कह रहा हूं। मन मत मर गया, पर मत वाला बचेगा, मनमत वाला मरेगा। समझ है। परमत प से शुरू होते हैं, पार हो जाएगा। मनमत म से मरेगा। तू देख अपने आप को, तू कौन है। किसी के अंदर अगर ये संस्कार है कड़ा, चल बच्चे, किसी को लगता होगा कि कोई तो उपाय मिले, कोई तो 8 घंटा और उससे ऊपर याद, और ईश्वरीय परिवार को कंप्लीट हाँ जी, कंप्लीट। बाप की बात छोड़ बच्चे, वह तो है ही है, पर ईश्वरीय परिवार को दिल से हाँ जी। मैं कौन, मैं ईश्वरीय परिवार का दास दासी, परमात्मा का नहीं, ईश्वरीय परिवार का। दिल से, एकदम दिल से मैं ईश्वरीय परिवार का दास दासी। समझ है। श्री रावण श्री हनुमान के दास बनते ना, तर जाते, पार हो जाते। श्री राम जी के नहीं, अंगद के भी दास बनते, अंगद भी गए ना, तो भी तैर जाते, पर अहंकार दिखाया उनको भी मर गए। मनमत वाले ना। बता, रावण ने कभी किसकी सुनी है। इसलिए मनमत वाले सारे रावण हैं। कंस ने कभी किसकी सुनी है। अपने धर्मपत्नी की कभी सुनी है इन्होंने, अपने माता पिता की सुनी है, अपने गुरु की सुनी है, अपने भाई बहन की सुनी है, अपने प्रजा की सुनी है, किसकी सुनी है बताओ जरा। रावण ने किसकी सुनी है। बच्चों ध्यान में रखना, तू अगर किसी की नहीं सुन सकता तो बच्चे लिख के लेना, तू रावण की औलाद है, तुझ में वही बीज है। रावण की औलाद है तू। और रावण की औलाद का क्या हुआ बताओ ना हमें। वो भी मर गए ना उस लड़ाई में, रामायण में। रावण भी गया, उसके बाल बच्चे भी गए। समझ की बात है सारी। समझदार बनो। पर कभी आपने सुना है उस रामायण के लड़ाई में कि लंका के सारे असुर मरे। सुनिए ये बात कभी।
रावण मरा, युद्ध समाप्त। विभीषण जी को राज्य दिया ना लंका का, तो कोई तो रहे ना वहां पर। मनुष्य तो थे नहीं लंका में, थे सारे असुर। बचे ना। समझ है बच्चे, जिनके अंदर मनमत का पक्का बीज है वो सारे रावण की औलाद है। वो बीज ही सिद्ध करता है। जिनके अंदर मनमत का पक्का बीज है वो सभी रावण की औलादे हैं। इनका विनाश निश्चित है बच्चे, निश्चित। ये नहीं बच पाएंगे, इनको कोई बचा भी नहीं पाएगा। समझ है? तू देख अपने आप को, तेरे अंदर कौन सा बीज है। अपने हिसाब से चलने वाले, हम जो कहेंगे वही, हमें यही अच्छा लगता है यही खाएंगे, वही अच्छा लगता है वही पहनेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, ऐसे ही सोएंगे यहाँ ही सोएंगे, यही करेंगे वही करेंगे। बच्चे मुबारक हो, वर्षे में विनाश प्राप्त हुआ है। मुबारक हो। बस अभी उसकी राह देखना, वो कब आएगा। आएगा एक दिन। तेरा वर्षा जो है सर्वनाश, तैयार रहना, चलना ऐसे, यही वही, एक की भी बात नहीं मानेंगे, बाबा की तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तैयार रहना। ऐसे कैसे बाबा ने बोल दिया सबके सामने? ये रावण की औलाद है। रावण का जो बीज पड़ा हुआ है मनमत का, समझ है बच्चे, सारे सारे सबके सामने बोल दिया, डांट लगाई बाबा ने। हम क्या ऐसे हैं, हम क्या वैसे हैं, सब रावण की औलाद है। बाबा कितना भी समझाए ये अपने हिसाब से करेंगे। और इन्हें कोई समझाने जाए, तुम मुझे समझाओ मत, मुझे पता है क्या करना है। ये रावण की औलाद, ये मरेंगे, ऊपर से सुनाएंगे हमारे पास अनुभव है जीवन का, तुम क्या जानते हो जीवन। इतनी बारिश देखी हमने। रावण की आयु बहुत बड़ी थी, बहुत अनुभवी था, महाज्ञानी, महापंडित, महायोगी था, महातपस्वी था। तुझ में भी वही आया है। इनकी तपस्या भी देखना, बहुत बैठेंगे ना तो ऊंचे बैठेंगे। पढ़ाई भी देखना ऊंची होगी। महाज्ञान, महापंडिताई, महायोग सब ऊंचा होगा। पर अहंकार कड़ा, मनमत का अपने हिसाब से। ये कभी किसी को हाजी नहीं करेंगे, हाजी नहीं करेंगे। हाजी शब्द मुश्किल इनके मुख में आएगा। वो कहेंगे हाँ करते हैं ना, हाँ करते हैं ना, चलते हैं ना। हाजी शब्द नहीं आएगा इनके मुख में। हाँ जी करते हैं, हाँ जी चलते हैं, नहीं आएगा। हाथ रेयर जोड़ेंगे, मुश्किल। वो जोड़ेंगे ना तो भी उनका पोस्चर देखना, अहंकार ही व्यतीत होगा आपको। नम्रता नहीं दिखेगी उस हाथ जोड़ने से। शीश झुकेगा नहीं, शीश ऐसा, हाँ जी करते हैं, हाँ जी करते हैं, नहीं, शीश झुकेगा नहीं। रावण की औलाद जो है, रावण मरा भी फिर भी झुका नहीं श्री राम जी के आगे। कंस मरा भी फिर भी झुका नहीं। भस्मासुर का भस्म हुआ फिर भी झुका नहीं। समझ है? बीज पड़ा है, तू चेक कर तेरे में कौन सा बीज है, तू चेक कर। समझ की बात है सारी सारी।
चिंतन करना होता है, हर बात को देखकर पूरा पूरा पता चलता है। खुद खुद का चिंतन करो, तुझमें बीज कौन सा है। सारी समझ की बात है। मनमत का बीज बच्चे सर्वनाश का बीज, रावण का बीज है। परमत पर चलने वाले असुर बचे, मैंने कहा ना अभी, लंका में असुर बचे जिन पर विभीषण जी ने बहुत सुंदर राज्य चलाया। उन पर राज्य किया नहीं, वो राज्य चलाया बहुत सुंदर, क्योंकि असुर तो बेचारे हांजी करने वाले। परमत को समझ है। रावण मरा और उसके बच्चे भी मरे। और बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, मनमत पर चलने वाले को हाजी करने वाला कुंभकर्ण भी मरा है। हाँ, मनमत पर चलने वाले को हाजी नहीं, ध्यान में रखना। तू देख अपने आप को, तू कौन है, Who are you? चेक कर और तू खबर कर, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मैंने गति बता दी है, बात समाप्त। इसलिए बच्चों, अब बच्चों में भी जो मनमत वाले होंगे, एक दौर आएगा, चले जाएंगे। अपने हिसाब से चलने वाले चले जाएंगे। इसलिए यहां ईश्वरीय परिवार में भी आपस में लगाव नहीं रखना है, क्योंकि कब किसकी यात्रा खत्म होगी गारंटी नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं। और आप बच्चों को अनुभव है कितनों की यात्रा खत्म हुई है, और जितने गए हैं, कौन गए, मनमत वाले। मन मत वाले जो है ठहरेंगे नहीं, अब उससे भी गए हैं। मन मत वाले नहीं ठहर सकते हैं, ड्रामा बच्चे हैं। तो अपने आप को देख, चेक कर, तू कौन है, चिंतन कर। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। उत्तर है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुलेंगे। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढ कर मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। बाप दे रहा है ना ज्ञान, रोज नया नया। मुरली मिस करोगे तो गड़बड़ होगी। वो सीक्वेंस है बच्चे, एक पजल है जिसमें से तुम दौड़ रहे हो। आज की मुरली अगर मिस की तो आज का दरवाज़ा बंद रहेगा। तुम सोचोगे कल के दरवाजे को खोले, पर पिछला दरवाज़ा खुला नहीं भाई। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है, सपने में भी मिस नहीं करनी। किसी कारणवश मिस हो जाती है तो सुनना है, वरना बच्चे वहीं रुकोगे, यात्रा उधर ही रुक जाएगी। संभल कर रहना, वंडरफुल ड्रामा है, समझ की बात है। चिंतन करो। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना। यार प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। 2 नंबर, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपने बीज को चेक करो, बाप के हो क्या। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना परम गुना परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा